नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। अंबानी परिवार से हमारे देश में दो बड़े नाम हैं, एक अनिल अंबानी और एक मुकेश अंबानी। लेकिन जब हम मुकेश अंबानी की बात करते हैं तो कोई ना कोई वो बड़ी डील कर रहे हैं, ऐसी खबरें पिछले कुछ दिनों से आ रही हैं। लेकिन जब हम अनिल अंबानी की बात करते हैं तो उनको लेकर अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। पिछले एक हफ्ते पहले हमने देखा था कि अनिल अंबानी ने किस तरह से लंदन की एक कोर्ट में बताया था कि उनके पास पैसे नहीं हैं और जो वकीलों की फीस जो है वो घर के गहने बेच कर दे रहे हैं। अब एक और बुरी खबर अनिल अंबानी के लिए आ चुकी है। दरअसल अनिल अंबानी की जो रिलायंस नेवल जो कंपनी है उसके साथ रक्षा मंत्रालय ने जो 2,500 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया था, उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया गया है। दरअसल ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये नौसेना के जो गश्ती जहाज होते हैं उन्हें बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है, जानकारी के मुताबिक समय पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा नहीं होता देख रक्षा मंत्रालय ने आज से 2 हफ्ते पहले जो है ये फैसला लिया है और अनिल अंबानी की कंपनी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि साल 2011 में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत 5 जो पेट्रोलिंग शिप्स हैं वो अनिल अंबानी की कंपनी को बनाना था। लेकिन समय रहते अनिल अंबानी की कंपनी ने इन जहाज़ों की डिलीवरी नहीं की, जिसके चलते रक्षा मंत्रालय ने इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ये रिलायंस ग्रुप की ओर से निखिल गांधी से गुजरात के शिपयार्ड को खरीदने से पहले हुआ था। 2015 में इस ग्रुप का नाम पीपावाव डिफेंस एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग लिमिटेड था। इसके बाद इसका नाम बदलकर रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कर दिया गया था। तो इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट रिलायंस को मिला था, लेकिन समय रहते हुए रिलायंस ये कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पा रहा है और इसी के चलते जो रक्षा मंत्रालय है उसने इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने का फैसला लिया है। अनिल अंबानी की अगर बात करें तो अनिल अंबानी की ज़्यादातर कंपनियां जो हैं वो दिवालिया होते हुए नज़र आ रही हैं और इस कंपनी की अगर बात करें तो ये भी दिवालिया होती हुई नज़र आ रही है। अनिल अंबानी की रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की अहमदाबाद बेंच में दिवालिया प्रक्रिया चल रही है। ट्रिब्यूनल ने उसके खिलाफ दिवालियापन की कार्रवाई की अनुमति भी दे दी है। वित्तीय लेनदारों ने लगभग 43,587 करोड़ रुपए का दावा किया है। हालांकि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने अब तक केवल 10,878 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है, बाकी दावे पेंडिंग रखे गए हैं। तो इस तरह से अनिल अंबानी की ये जो कंपनी है ये लगातार लॉस में जा रही है, एनपीए साबित होती जा रही है और इसके दिवालिया होने की भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जब ये रिलायंस नेवल जो है दिवालियापन में जा रही है, दिवालिया हो रही है, तो कुछ कंपनियां हैं उन्होंने इस कंपनी को खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। पीटीआई न्यूज़ एजेंसी की खबर के मुताबिक इसे कंपनी को खरीदने के लिए एपीएम टर्मिनल्स, यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन रशिया, हेजल मर्केंटाइल लिमिटेड, चौगले ग्रुप, इंटरप्स अमेरिका की कंपनी है वो, नेक्स्ट ऑर्बिट चेंबर्स, ARCIL, IARC, JMARC, CFAMARC, इवेंट ARC और फ्यूनिक्स ARC जैसी कंपनियां शामिल हैं। तो ये कंपनियां जो है वो अनिल अंबानी की इस कंपनी को खरीदना चाहते हैं। आपको बता दें कि अनिल अंबानी का जो सूरज है वो डूबता हुआ नजर आ रहा है भारत के उद्योग में। इसके पहले आपको बता दें कि जो रिलायंस कम्युनिकेशन जो कंपनी थी उसको लेकर जो कर्ज लिया था उसका मामला भी जो है लंदन की कोर्ट में चल रहा है। 3 चीनी बैंकों से अनिल अंबानी की कंपनी ने कर्ज लिया था और जब ये कर्ज अनिल अंबानी ने नहीं चुकाया तो उसको लेकर ये जो चीनी बैंक्स थे इन्होंने लंदन की कोर्ट में याचिका दायर की थी और इस मामले की सुनवाई चल रही थी। पिछले हफ्ते ही इस मामले की सुनवाई हुई जिसमें अनिल अंबानी ने ये बताया कि उनके पास पैसे नहीं हैं, उनका खर्चा
खुद उनके परिवार वाले उठा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो लंदन की कोर्ट है उसने अनिल अंबानी की दुनिया में जो जो संपत्ति है जिसकी कीमत $1 लाख से ज़्यादा है, उन सभी संपत्तियों के खुलासा करने के लिए कहा था। और जो चीनी कंपनियां हैं, जो चीनी बैंक्स हैं, वो लगातार कोशिश कर रही हैं कि इन संपत्तियों को बेच कर जो है वो अपने पैसे वसूल करें। आपको बता दें कि जब ये हियरिंग हुई थी तो उस हियरिंग में कोर्ट ने अनिल अंबानी से कई सारे सवाल पूछे थे, जैसे कि जो कर्ज, जो पैसे उन्हें जो है उनकी माँ और बेटे से मिले हैं उसका ब्यौरा देने के लिए कहा गया था। तो उस पर अनिल अंबानी ने कोर्ट में बताया था कि वो जो पैसे हैं दरअसल वो उधार दिए गए हैं, लेकिन वो गिफ्ट नहीं दिए गए हैं। साथ ही साथ अनिल अंबानी ने ये कहा था कि उनकी शर्तों का वो खुलासा नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ अनिल अंबानी से जब कोर्ट ने ये पूछा था कि वो लग्जरी जो शॉप्स है वहाँ से जो खरीदी कर रहे हैं तो उनका पैसा कहाँ से आ रहा है, तो उसको लेकर अनिल अंबानी ने कोर्ट को बताया था कि वो जो पूरा का पूरा खर्चा है, वो जो क्रेडिट कार्ड के जो बिल्स हैं वो उनकी माँ उठा रही है, यानी कि उनकी माँ मदद कर रही है उन पैसों को चुकाने के लिए। जो अनिल अंबानी के वकील हैं उन्होंने कोर्ट में बताया था कि अनिल अंबानी जो है सादा जीवन बिताते हैं, उनके पास गाड़ियों का काफिला नहीं है, कोई रॉयल्स रॉयस नहीं है। तो इस तरह से अनिल अंबानी की अगर बात करें तो उनकी कंपनियां लगातार दिवालिया होती जा रही हैं और एक के बाद अनिल अंबानी के लिए बुरी खबर आ रही है। तो ये थी अनिल अंबानी से जुड़ी हुई एक और खबर जिसमें अनिल अंबानी को एक और झटका लगा है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।